इतना बड़ा सांप घुसा हमारे घर पे। मेरा चाय इसको सर में लगाएगी। जैसे कि नेचुरल तरीक़ों से वो अपने आप बहुत पसंद है और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉन्सूर किया जा रहा है। एक माँ की खुशी और क्या हो सकती है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये पूरा टूट चुका है, शायद से इसे जोड़ना पड़ेगा। ये सब्जी, लौकी का कड़ी। मामा और भांजे का ये प्यारा सा मोमेंट कैप्चर किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्णा। कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी सुबह के 7 बजे है, 7 बज रहे हैं और यहाँ सुबह ही उठ गई थी। तो ऊपर जाके ब्रश वगैरह किया और आकर यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट चाय पीऊँगी। चाय के साथ मम्मा ने कुछ बनाया है, उसके साथ खाएंगे। और यहाँ आप चेयर को देख सकते हो, ऊपर उठाकर रखा है। सब तो ये आरव के लिए ही उठाकर रखा है, क्योंकि आरव जो है यहाँ चेयर रखने से क्या है, यहाँ पर चढ़ के इधर चढ़ता है। चढ़ने के बाद क्या है, यहाँ पर कितने सारे सामान रखे हैं जो कि वो फेंक देता है, यहाँ से यहाँ फेंकता है, जिस वजह से चेयर जो है ये यहाँ पर ऊपर उठा कर रखा है। इस लड़के के वजह से ना सब कुछ मतलब ऊपर उठा कर रखना पड़ता है, नहीं तो क्या क्या करता रहता है भगवान ही जाने। और कल ना क्या हुआ था, इतना बड़ा सांप घुसा हमारे घर पे रात के टाइम, मतलब दोपहर के टाइम बंदर भी घुसे और रात के टाइम सांप भी घुसा। एक लंबा सा सांप घुसा और मैं और मेरा जो बेटा था आरव, हम ऊपर में थे, मतलब मेरे रूम पर थे। तो मम्मा ने हमें नहीं बताया, मेरी छोटी बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि घर पर सांप घुसा है। तो मम्मा को डर था कि आरव को अगर मैं लेकर आऊँगी तो आरव यहाँ भागेगा तो जो सांप है उसे काट देगा। तो जो सांप घुसा था वो लोगों को नहीं काटता है और उसमें कोई भी पॉइज़न नहीं है उस सांप में। तो डरने की कोई बात नहीं थी। सांप देखने से तो वैसे भी डर लगता ही है। तो बहुत लंबा बड़ा सांप घुसा था, जिस वजह से लहसुन का पानी, फिर फिनाइल, ये सब डाला गया। तो अभी बहुत ज़्यादा बास मार रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो वैसे भी लहसुन जो है पसंद है, ऐसे खाने में पसंद है, जैसे कड़ी वगैरह में ऐड करने से समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे अगर कच्चा जो लहसुन का स्मेल है, मुझे ना मतलब सर पकड़ लेता है, सर दर्द हो जाता है। इसका स्मेल मुझे इतना गंदा लगता है। तो लहसुन का पानी फेंकने से क्या है कि जो सांप है वो चला जाता है। तो पूरा शाम से लगे हुए थे। मम्मा ने कहा कि मैं जब ऊपर गई थी, तो मैं ऊपर क्यों जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग्स है वो मुझे एडिटिंग करना पड़ता है, जिस वजह से मुझे ऊपर जाना पड़ता है। तो वहाँ जाकर मैं शांति से आरव को टीवी चलाकर मैं दूसरे रूम पर थोड़ा सा आवाज़ तो आता है, फिर भी मैं वहाँ जाकर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से गई शाम के टाइम, तभी यहाँ सांप घुसा था और मम्मा ने नहीं बताया। तो बाद में जाकर पता चला कि शाम से घुसा हुआ था और बहुत टाइम रहा, यहाँ से वहाँ भटक रहा था वो। तो जैसे तैसे हमारे जो ऑनर है वो आए, उन्होंने सांप को यहाँ से निकाल के फिर बाहर फेंका। वो भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि सांप जो है वो ज़्यादा ही रेंगता रहता है। तो कहाँ वैसे भी यहाँ कोना जो है वो बहुत एकदम से ढका हुआ है। तो क्योंकि बिस्तर है, यहाँ पर इतना बड़ा ट्रंक है और वहाँ पे भी सामान से भरा हुआ है, जिस वजह से ना ये जो घर है वो भरा लगता है। तो सांप जो है वो कहाँ जो घुस कर रेंग रहा था और कहाँ जो जा रहा था। तो जैसे तैसे जब मुझे पता चला तो मैं भाग कर आई, तभी मैंने सांप देखा। तो मैंने वीडियो भी किया था, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्या हुआ कि बहुत टाइम लगा, फिर निकाला, बहुत मुश्किल से निकाला। वो सांप को मारना ही पड़ा, नहीं तो वो सांप निकलता ही नहीं। तो वही बात है, सांप को मारना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन क्या भी कर सकते हैं। अभी सांप को देखकर तो हर कोई डर ही जाते हैं। तो मेरा चाय, आपसे वहाँ बात कर रही थी फर्स्ट रूम पे, और यहाँ मेरा चाय जो है वो सूख गया। तो भाई डाइटिंग तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि डाइटिंग मतलब मैं कर रही हूँ, डाइटिंग मुझसे नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि आरव को फिट करवाना पड़ता है। तो मैं थोड़ा बहुत करती हूँ,
जल्दी मेरा वेट तो कम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे कि मेरा जो वेट था वो 64 kg था, तो 4 किलो मैंने कम किए हैं इन दिनों। तो क्या है कि डाइटिंग तो नहीं हो रहा है, जैसे डाइट मेंटेन करना ये सब जो है सब खा रही हूँ मैं, एवरीथिंग। मैंने आपको बताया भी है कि मैं कुछ भी डाइट मेंटेन नहीं कर रही हूँ, बीच बीच में मैं खा लेती हूँ। तो सुबह उठकर मैं थोड़ा लेमन वाटर पी लेती हूँ। आज लेमन ख़त्म हो चुका है तो मैं लेमन वाटर नहीं पी पाई, अभी मैं डायरेक्ट ही चाय पी रही हूँ। तो चाय के साथ मम्मा ने जो बनाया है उसके साथ खाएंगे। अरे है, आज तो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ सॉरी। मम्मा ने क्या बनाया पता है? मम्मा ने बनाया सूजी का चीला, और उसमें मतलब नारियल जो है वो भरा गया है। तो ये आप देख सकते हो, यह है सूजी का चीला और इसके अंदर नारियल भरा गया है। तो ये मम्मा ने रात को बनाया था, जब खाना बना रही थी तब बनाया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मज़ेदार ब्रेकफास्ट आज खाने को मिल रहा है। तो देरी ना करते हुए, क्योंकि मुझे काम है, जल्दी से फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब टेस्टी बना है यार, क्या बताऊँ। मम्मी को देखो सर में लगाने के लिए स्पेशल आइटम बना रही है। क्या है ये? मेथी, शैम्पू और चापाती। इसके अंदर मेथी, शैम्पू और चापाती है। इसको सर में लगाएगी। इसको मम्मी ने पूरा छान लिया, अभी ये बाल में लगाएगी। आरब इतना बदमाशी क्यों? आरब इतना ये देखो बॉल है, दीदी बॉल लेकर आई है आपके लिए। तो गाइस, आपने देखा ही कि मम्मा अपने हेयर पे लगाने के लिए क्या बना रही थी। आजकल ना मम्मा ये सब बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखने लगी है, जैसे कि फेस पे लगाने से क्या अच्छा होता है, हेयर पे लगाने से क्या अच्छा होता है, जैसे कि नेचुरल तरीक़ों से वो अपने फेस को, हेयर को ठीक करना चाहती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अभी इस एज में ना अपना केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मम्मा ये सब में बिज़ी होकर अपने आप पे ध्यान देने लगी है। तो मम्मा जब बनाती है ये सब तो मैं उनसे लेकर लगा लेती हूँ। मेरी मम्मा ने अपनी पूरी लाइफ में अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया। उन्होंने अपने ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। वो बस अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को संभालने में ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ काटी है। अभी हमारा टाइम है कि मैं अपनी मम्मा को संभालूं। इस टाइम लोग तो बहुत कुछ बोलने लगे हैं, बहू घर छोड़कर चली गई है, ये वो वगैरह वगैरह। यहाँ रहकर मैं अपने ससुराल को नहीं संभाल रही हूँ या फिर उनसे नहीं पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों तरफ ही संभाल रही हूँ। मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली जानती है कि मैं कैसी हूँ और मैं कैसे उनके साथ रहती हूँ। मेरी मम्मा यहाँ अकेली है, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। मेरी छोटी बहन भी बीच बीच में आती रहती है, तो वो अपना जॉब छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। ससुराल में मेरे इन-लॉज को देखने के लिए मेरे देवर जी और उनके बेटे हैं, और बाकी कामों के लिए मैं काम वाली रख कर आई हूँ, और बीच बीच में मैं जाकर रहती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ रहकर मैंने अपने ससुराल से रिश्ता तोड़ दिया है। अगर ऐसा मैं करूँगी तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। अगर आज मेरे देवर जी नहीं रहते तो मुझे अपने इन-लॉज़ के साथ ही रहना पड़ता, और मैं खुशी खुशी रहती, क्योंकि मुझे अपने इन-लॉज़ के साथ रहना बहुत पसंद है और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर यहाँ मेरी मम्मा अकेली होती तो मैं वीक में 1 या 2-3 बार आकर मम्मा को देखती। वहाँ से ऐसे आना जाना करती भी ना, तो लोग बहुत सारे बातें तो निकालते ही, ऐसे भी निकालते हैं और वैसे भी निकालते। लोग तो 1000 बात निकालेंगे ही या फिर मुंह फेरेंगे। घर के अंदर की बात तो लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम खुश हैं, मेरे फैमिली लोग खुश हैं, और क्या चाहिए। और एक हंसी का बात बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी बोलने लगे हैं कि काम के डर से मैं ससुराल से भाग गई हूँ। सीरियसली
मायके में जितना मैं काम कर रही हूँ ना, उतना मैंने ससुराल में भी नहीं किया होगा, क्योंकि इन लॉज के घर पर पानी की प्रॉब्लम भी नहीं है, वहाँ पानी अवेलेबल है, घर के अंदर आता है, यहाँ तक काम वाली भी है, तो मुझे वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ मायके में तो डबल से डबल काम है, लाइक जितना भी काम होता है सब बाहर होता है, हैंडपम्प में होता है, घर के अंदर पानी नहीं है, तो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा काम तो यहाँ पर ही है, आप सोच सकते हो। बस पहनावे में थोड़ा डिफरेंस है। तो गाइस पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा घर को मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ पैसे देने हमारे ओनर को, क्योंकि हम उनसे दूध लेते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे गाय हैं तो जो कि दूध देते हैं, तो उनसे हम दूध लेते हैं, तो उसी का मैं पैसा देने जा रही हूँ। अभी इतना पसीना आ गया बहुत ज़्यादा। पैसे देने जा ही रही थी तो यहाँ पर हमारी जो ऑनर है उनकी पोती का हेयर कट हो रहा है, लाइक टॉन्सूर किया जा रहा है। ये बच्चे ना, चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, जैसा भी हेयर कट हो या गंजा ही कर दे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते हैं। चाचा कुतिनी आंपारा ओए माँ, देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले मैं। सो गाइस अभी मैं आरव को लेकर ऊपर आई हुई हूँ, क्योंकि नीचे जो है वो मम्मी नहाएगी, तो उनका नहाने का पानी भर के उन्हें रख कर आई हूँ, तो वो वहाँ नहाकर पूजा करेगी, तो आरव वहाँ होने से परेशान करेगा, इस वजह से मैं ऊपर लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मैं उसे स्क्रीन टाइम देती हूँ। सुबह से लेकर वो नहीं देखता है टीवी, बस खाने के टाइम थोड़ा बहुत देखता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रीन टाइम देना ठीक नहीं है, तो क्या भी कर सकते हैं। अभी इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बिना स्क्रीन टाइम के रह ही नहीं सकते। हम घर का काम कर रहे होते हैं, तो बच्चों को हम कहाँ रखेंगे, परेशान करेंगे, तो जिस वजह से हम थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम उन्हें दे देते हैं, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आरव को बहुत कुछ आना शुरू हो गया है, बहुत इम्प्रूव हुआ है आरव का, मतलब वो ABCD बोल लेता है, A से लेकर O तक वो बहुत अच्छे से बोल लेता है, और A फॉर एप्पल, और उससे लेकर A फॉर क्या है, B फॉर क्या है, वो सब बोल लेता है, 1 2 भी बोल लेता है, और बॉडी पार्ट्स भी बोल लेता है, तो बहुत कुछ वो बोलने लग गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उसमें कितना ज़्यादा सुधार आया है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे बेटे में। तो मतलब ऐसे तो वो क्लियरली नहीं बोलता है, लेकिन बहुत कुछ जो है बोल लेता है। देखो अभी क्या हुआ कि मेरे रूम पे क्या है, इन्वर्टर जो है वो ख़राब हो रखा है, क्योंकि वो मम्मी का इन्वर्टर था, बहुत पुराना हो रखा है, 12 इयर्स पुराना इन्वर्टर है, तो ख़राब हो रखा है। तो अभी लाइट चला गया तो टीवी बंद हो गया, तो आरव यहाँ रोने लग गया। देखो क्या हुआ आरव, ओ आएगा आएगा। ऊपर आई हूँ ताकि मम्मी शांति से नहाकर पूजा कर पाए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आरव को लेकर रहूँगी। उसके बाद मम्मा का पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आरव को वहाँ छोड़ दूँगी मम्मा के रूम पर, ताकि मैं यहाँ आकर काम कर पाऊँ। काम ख़त्म करके मैं जल्दी से यहाँ पर नहाकर पूजा करके फिर नीचे चली जाऊँगी। तो यही है मेरा पूरा दिन का पूरा काम। तो ऊपर से नीचे करती ही रहती हूँ। फ़ोन को हर एक जगह लेकर जाकर शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो फ़ोन को भी हम भूल जाते हैं, तो वही बात है। तो अभी मैं थोड़ा देर आरव के साथ यहाँ बैठूँगी, उससे थोड़ा पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी आरव बहुत कुछ बोलने लग गया है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ाई की चीज़ें जो है वो बोलने लग गया है। एक माँ की खुशी और क्या हो सकती है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो चेयर के जो कवर है वो निकाल रखे हैं, क्योंकि जो कवर है वो गंदा हो रखा था, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ ज़्यादा, तो कवर को मैंने धोकर मैं अभी यहाँ पर कवर जो है वो लगा लूँगी। तो कवर भी बहुत ज़्यादा, जो इलास्टिक है वो ढीला हो रखा है, टूट गया है। ऐसे तो कवर को कुछ हुआ नहीं है, बस उसका जो इलास्टिक है वो ढीला हो गया है, तो और एक मुझे मंगवाना पड़ेगा, या फिर उसी कवर में न्यू इलास्टिक लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ढेरों सामान, ये किस लिए है वो आपको तो कुछ महीनों के बाद
पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे सामान हैं। नीचे जो है वो सामान हम रख नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान नीचे रखा है। तो यहाँ पर आकर सारा सामान रख दिया है, क्योंकि यहाँ जो है इस रूम पे चूहे नहीं हैं। और हमारा जो रूम है, मतलब मम्मा का जो रूम है, वहाँ बहुत ज़्यादा चूहा है, जिस वजह से चूहे जो है वो सामान को ख़राब कर देते हैं। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इतना पैसा खर्च करके सामान लिया है, अगर वो पूरा कुतर लेंगे तो कितना पैसा का लॉस होगा। यहाँ पर सारा सामान रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर सेफ है। यहाँ ना ही चूहे हैं, कॉकरोच है, कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो टीवी यूनिट है वो मैं अभी तक लगा नहीं पाई, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या है कि हमारी जो ऑनर है, ये हमारा घर तो है नहीं, हमारा रूम तो है नहीं, उनका रूम है, तो ज़्यादा कील ठोकना भी सही नहीं है। हमारी जो ऑनर है उन्होंने हमें बोला भी है कि ज़्यादा कील मत ठोको, जिस वजह से यहाँ पर मैं टीवी यूनिट लगा नहीं पा रही हूँ। नहीं तो कब से आकर मैंने यहाँ रखा है, ये आप देख सकते हो, इसी के अंदर ही टीवी यूनिट है। तो मैं कब का यहाँ पर टीवी यूनिट जो है वो लगा देती। तो ऐसे मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन से जो स्टिकर होता है, उससे कील का जो स्टिकर आता है उससे मैं कर लूँगी, लेकिन डर भी लगता है कहीं टूट के गिर ना जाए। तो देखिए लाइट आ गया है। यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि ये मम्मा के कपड़े हैं, तो मैं यहाँ पर आकर धोती हूँ। वहाँ हैंडपम्प में कपड़ा धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो जितने भी कपड़े हैं वो मैं ऊपर लाकर ही धोती हूँ। और धोने के बाद यहाँ रहता है, उसके बाद मैं नीचे ले जाकर उसे फोल्ड करके रख देती हूँ। क्या हुआ है? हाँ, चला रही हूँ। आहो, लाइट आ गया। तो गाइस देखिए, अभी जस्ट मैं घर से लेकर आ रही हूँ इस रिंग लाइट को। क्या हालत हो गया है देखो। ये पूरा टूट चुका है, शायद से इसे जोड़ना पड़ेगा। ये इसका जो लॉक है वो निकल गया है शायद से, पता नहीं कहाँ गिर गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए पूरा ढीला हो चुका है, तो ये ऐसा मूव हो रहा है। तो मेरा जो रिंग लाइट ऐसे तो ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है। कितना पुराना ये रिंग लाइट है, क्वार्टर जाने के पहले हमने लिया था। तो देखिए कितना साल हो गया है इसे, और इसने मेरा बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा रिंग लाइट मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। तो अभी पता नहीं हस्बैंड आने के बाद ही ठीक करवाना पड़ेगा। ये पूरा मूव हो रहा है अभी ना, इसे मतलब इतना लंबा भी आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये ऐसा हो चुका है, मतलब ये जगह टूट चुका है। इसे आप काफ़ी लंबा कर सकते हो, और भी लंबा कर सकते हो। तो इसे ठीक करवाना पड़ेगा। जितना भी हो सामान आप लो, कुछ सालों के बाद तो वो ख़राब हो ही जाता है या फिर टूट जाता है। तो यही हो रहा है। अभी मैं आरव को नीचे रख कर आई हूँ, तो मैं जल्दी से फटाफट से इस रूम का काम कर लेती हूँ। और यहाँ मैं शूट नहीं कर पाऊँगी कि मैं यहाँ पर क्या क्या काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मा को जाना है पोस्ट ऑफिस। तो 12 बजे के पहले मुझे ये सब निपटाना है। तो आप देख सकते हो पूरा फैला हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है। तो ये रूम भी आप देख सकते हो पूरा फैला हुआ है। मुझे क्लीन करना पड़ेगा। फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ। काम करके नहाकर पूजा करके फिर मुझे नीचे जाना है, तो खाना भी बनाना है। अगर क्या पता शायद से मम्मा खाना बनाएंगी या मैं बनाऊंगी, मुझे पता नहीं। तो देखते हैं। जल्दी से फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। सो गाइस, मैं नीचे आ गई हूँ। तो मम्मी जो है उन्होंने खाना ऑलमोस्ट बना लिया है। तो अभी वो पोस्ट ऑफिस में गई है, तो जिस वजह से मैं किचन में घुसी हूँ। तो खाना वो ऑलमोस्ट बना चुकी है। तो ये है, मैं अभी फ्राई कर दूँ सब्जी। पता है ये क्या है? ये लौकी का जो छिलका है उसको काट के आलू के साथ फ्राई करने से इतनी अच्छी सब्जी बनती है, मैं क्या बताऊँ। सब्जी वगैरह जो है वो कट करके गई है। तो ये रहा लौकी का कड़ी, जिसमें हिल्सा फिश मम्मा ने ऐड किया है। तो आज है ये हमारा लंच। जब मम्मा आ जाएंगी तो एक साथ खाना खा लेंगे। तो आरव का भी खिचड़ी मैंने बना लिया है, तो अभी मैं उसे खिला देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। शाम को ना मेरा छोटा भाई आया था, तो उस टाइम मैं शूट ही नहीं कर पाई बातों में। लेकिन जब मेरा भाई जा रहा था तो मैंने मामा और भांजे का ये प्यारा सा मोमेंट कैप्चर किया।
तो आरफ ना अपने मामा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि जो भाई है वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पर सांप घुसा था, तो उसी को मैंने कैप्चर किया था। Ôi mà